तो दोस्तों स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। ट्रंप का टैक्स कैसे हो रिलैक्स। जी हाँ, ट्रंप द्वारा लगाया गया टैक्स टैरिफ कितना नुकसानदायक हो सकता है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए, पूरी एनालिसिस करेंगे हम इस हफ्ते की वीडियो पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो सारे लेवल जहां से हो सकते हैं आपको मुनाफा, तो कहां पर करें खरीदारी, क्या करना है मार्केट में, क्या सारा कुछ बेच कर निकल जाए, क्या बाजार 18,000 जाएगा, क्या बाजार 20,000 तक की यात्रा कर सकती है, या बाजार कहीं से रिवर्सल ले सकता है। पूरी एनालिसिस टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा वीडियो में। अगर नए आए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं इस तरह के एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों, आने वाले सप्ताह यानी 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक के बीच में क्या ट्रेड करें, कब, कहां और कैसे, ये पूरी जानकारी हम आपको ला कर देंगे। अगर आप हमसे जुड़कर अकाउंट खोलना चाहते हैं और पूरी एनालिसिस रिपोर्ट लगातार पढ़ना चाहते हैं, पूरी हमारी सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरी एनालिसिस रिपोर्ट देते रहते हैं। हम आपको पूरी पूरी सिखलाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो बेसिक से एडवांस तक की पूरी जर्नी हम आपको मुफ्त में करवाते हैं। दोस्तों, ट्रंप सर ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई है। वो टैरिफ क्या है? तो इंडिया का जो के ऊपर जो टैरिफ लगाई गई है वो 26% का है, चाइना के ऊपर 34% का है, और इसी तरह से पूरी दुनिया के लगभग देशों के ऊपर में जहां यूएस से इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो सभी जगह पे यूएस इंपोर्ट पे उन्होंने टैक्स लगाया है कि अगर यूएस के कोई व्यवसायी हमारे भारत से या अन्य किसी भी देश से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इस तरह के टैक्स लगाए जाएंगे। तो ये आपको आने वाले समय में वैलिड है। अभी ये वैध नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे कि अभी ये लगा नहीं है, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, लगने में अभी समय है। और सभी कंट्री इस पर पूरी तरह से बात कर रहे हैं, यद्यपि कि चाइना ने उसके उलट टैरिफ का अनाउंस कर दिया है कि हम उनके ऊपर भी 34% लगाएंगे एक्स्ट्रा, जो पहले से ऑलरेडी उनका लगभग 68-72% के आसपास उनका टैक्स ऑलरेडी है, चाइना ने लगा रखा है पहले से, उसके ऊपर उन्होंने 34% और ऐड करने की बात की है। तो ये वार चलेगा और मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की इतनी बड़ी बात टिकेगी नहीं। और इसमें चूंकि कैपिटल मार्केट सबसे बड़ा वर्ल्ड का यूएस है, और यूएस में बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, तो वो कैपिटलिस्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। और जो हमारा इंडिया का मार्केट है, यहाँ पर अगर थोड़ा भी गिरावट होता है, यानी चूंकि पहले बार इन्होंने जो हमारा मार्केट 21,965 के आसपास का लो बनाया था, उस समय इन्होंने कोई खरीदारी नहीं की थी, आपने ध्यान दिया होगा। अब ये जो गिरावट हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े पैसे वालों को खरीदारी का अपॉर्चुनिटी देने के लिए गिरावट हो रही है। और अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मेरी बातों पे, तो आने वाला समय इसको प्रूफ करके दिखाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बहुत तरह की बातें अपने अनुभव के अनुसार बताई है। मैं कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूं और ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। फिर भी मुझे जो प्रतीत होता है पिछले 7 वर्षों के अपने व्यक्तिगत अनुभव के अकॉर्डिंगली, वो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इस तरह की आए दिन घटनाएं होती हैं और जो बड़े पैसे वाले हैं उस तरह का ट्रेड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले भी क्रिप्टो करेंसीज में इस तरह की बातें हुई थी। और अभी पिछले 3-4 महीनों का आप अगर क्रिप्टो का चार्ट देखेंगे तो आप क्लियर आपको उसमें विजिबल होगा कि ट्रंप के इशारे पे पूरा क्रिप्टो मार्केट ऊपर होता है, ट्रंप के इशारे पे पूरा क्रिप्टो मार्केट नीचे होता है, और वहां पे पंप एंड डंप की स्थिति बनाई जाती है, जो कि क्रिप्टो मार्केट इसके लिए ही बनाया गया है। और वो लगभग लोग उसमें ट्रेडिंग करके इसी तरह का लाभ और नुकसान कमाते हैं। तो जैसा भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और इसके अकॉर्डिंगली मैं आगे की एनालिसिस रिपोर्ट आपको बताता हूं। दोस्तों, निफ्टी का अब हम एनालिसिस रिपोर्ट देखें अगर, तो निफ्टी का जो वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, जहां पर कि मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि यहां पर एक ग्रेवस्टोन डोजी बना है, एक जो ग्रेवस्टोन डोजी बना था, और मैंने बताया था कि इसके लो के नीचे अगर मार्केट निकले तो आपको सेल पोजीशन यहां पर बनानी चाहिए। और ठीक मार्केट इसके लो के नीचे ब्रेक किया और धराधर धराधर नीचे चलता चला गया। अब क्या करें? तो अब दोस्तों, जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, दो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे पास। पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,800, लेकिन
चूंकि अगर आप पिछले दिनों की देखें, आप अगर आप गिफ्ट निफ्टी का स्टेटस, तो लगभग 600 पॉइंट डाउन दिख रहा है। चूंकि यूएस मार्केट में 2200 पॉइंट यानी 6.5% के आसपास की गिरावट हुई है, तो निफ्टी भी कल कमोबेश निगेटिव तो खुलना निश्चित तय है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट होगी इसकी आशंका कम है। लेकिन मेरा जैसा व्यक्तिगत अनुमान है कि 22,500 के आसपास कहीं ना कहीं खोलना चाहिए और उसके बाद फिर उसे डिसाइड करना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि 22,328 पे हमारे वीकली लेवल पे एक बड़ा सपोर्ट है। ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, इसका लो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इसे हम सुपर कैंडल, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि सुपर कैंडल क्या होता है। तो ये एक सुपर कैंडल है और सुपर कैंडल का लो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। तो 22,300 का जो लेवल है वो आने वाले समय में हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 22,000 का लेवल हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बाजार गया तो यकीनन आपको 19,500 तक की यात्रा हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाजार 22,300 से ही रिवर्सल लेने का प्रयास करेगा और अगर वहां पर किसी भी कारण से नहीं टिक पाता है तो 22,000 से तो निश्चित ही इस हफ्ते काम चल जाना चाहिए। बाकी आने वाले समय में देखते हैं, यदि ट्रंप सर ने कुछ और इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं की तो फिर हमारा यहां से लगभग वापस होना तय हो सकता है। अब दोस्तों, हम निफ्टी के डेली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहां पर एक निगेटिव बड़ी बात हुई है कि निफ्टी ने अपने 20 एसएमए को ब्रेक कर दिया है। 20 डे का जो मूविंग एवरेज है वो ब्रेक कर दिया है। 20 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद जो उसका अगला सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का, वो भी 22,300 के ऊपर बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप दोस्तों देखें तो प्रीवियसली इसने लगभग 2 दिन इसी रेंज में काम किया है और एक बेस फॉर्मेशन बनाने का प्रयास किया पहले। तो जिस लेवल पे पहले इसने बेस बनाया है वो एक बेस का काम निश्चित तौर पे करेगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो ये 22,300 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर चूंकि ये पिवोट का भी लेवल आ रहा है, ये पिवोट का भी लेवल है और ये हमारा सपोर्ट लेवल भी आ रहा है प्रीवियस। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट निकल के आएगा। उसके नीचे 22,000 का लेवल जो कि डाउन बॉटम डाउन हमारा एक ये अप्रोच है, ये आ रहा है हमारे पास। ये उसके नीचे जो आ रहा है दोस्तों वो 205 ईएमए का लेवल है जो कि 19,500 के आसपास है। 19,500 के आसपास का लेवल हमारे लिए फिर नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है। यदि 22,000 का लेवल टूटता है तो यहां से आपको लगभग 2,500 पॉइंट की और गिरावट होने के चांसेस बन जाएंगे। तो इसलिए 22,000 का लेवल मुझे नहीं प्रतीत हो रहा कि फिलहाल ब्रेक होना चाहिए, लेकिन बाजार है, अनिश्चितताओं का अपना यहाँ स्थान है, इसलिए सभी तरह के लेवल्स आप राइट डाउन करके रखें। ऊपर के लिए क्या, अभी ऊपर के लिए हमारे पास 23,000 एक मेजर रेसिस्टेंस का लेवल बन के आ गया है, क्योंकि 23,000 के लेवल पे कल एफआईआई ने बड़ी बिकवाली की है और 23,000 का लेवल एक रेसिस्टेंस के तौर पे उभर के सामने आया है। तो 23,000 हमारे लिए एक मेजर रेसिस्टेंस होगा। 23,000 के ऊपर निकलते हैं तो फिर 23,200, 23,500, 23,800 एंड 24,000 का लेवल डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारे लिए रेसिस्टेंस आएगा। अब दोस्तों हम आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे देखें तो सेम स्थिति यहाँ भी निकल कर आ रही है। आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट हर तरह के लेवल से ऊपर था, सब सारे रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब गिरावट हुई है तो यहाँ भी उसका भी चार्ट खराब हुआ है। यहाँ पर भी 22,800 के आसपास एक सपोर्ट निकल के आ रहा था, लेकिन चूंकि गिफ्ट निफ्टी लगभग 600 पॉइंट डाउन दिख रहा है तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं 22,500 के आसपास की ओपनिंग मिले कल के मार्केट में। और इसीलिए हमने चूंकि फ्राइडे के मार्केट में हमने सीधा नो ट्रेड दिया था, क्योंकि किसी भी तरह की ट्रेड ले जाना रिस्की है। यहाँ पर जो इतनी बड़ी उठापटक में ट्रेड ना रखना भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारा कैपिटल सेव होता है। अगर हम वहां पर पॉजिटिव ट्रेड लेके जाते और नेगेटिव ओपनिंग होता तो मुश्किल, और अगर नेगेटिव ट्रेड लेके जाते और पॉजिटिव ट्रेड ओपनिंग होती तो हमारे लिए मुश्किल खड़ा हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने वहां पे कोई ट्रेड न लेने का जो निर्णय लिया वो सब सही था। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात मुझे दिख रही है, मार्केट जब निगेटिव ओपन हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात यहां पर मैं बताऊं कि आरएसआई का लेवल ऑलरेडी 20 पे है आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट के अकॉर्डिंग। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट 22,500, 22,300, 22,000 कहीं भी ओपन होता है, आप मार्केट ओपनिंग के बाद किसी भी तरह का सेल पोजीशन नहीं बनाएंगे। यदि आप में डेयर डेविल्स हैं, आप
अगर आप में दम है, अगर आप में क्षमता है, तो प्रयास करेंगे नीचे के लेवल पे जहां ओपनिंग होती है उस लेवल के नीचे अगर आपको मिलता है, जहां पे सस्टेन करता हुआ अगर आपको 1 मिनट 2 मिनट के कैंडल में मार्केट दिख रहा है, तो आप वहां पर एक छोटी सी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको एक फास्ट रिवर्सल मिलेगा बिकॉज ऑफ कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी फ्राइडे को क्लोज हुआ है। और अगर इसके नीचे निगेटिविटी बढ़ती है, बिकॉज ऑफ एफआईआई ने सेलिंग की थी, आपको पुट में खरीदारी की थी इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में, तो जब इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी की है पुट की, तो ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड दिख रहा था। लेकिन यदि उसके नीचे भी बाजार खुलती है, यानी बाजार अगर अपने क्लोज पॉइंट से 400 300 500 पॉइंट अगर 200 पॉइंट भी नीचे खुलता है, तो ये जो 20 का आरएसआई था ये 10 और 8 के आसपास आ जाएगा। तो ये जब 10 और 8 के आसपास आएगा तो यहां से एक फास्ट रिकवरी आपको मिलेगी, और ऐसा ही मार्केट में होता आया है। तो आप कृपया न फंसे। हमारे जो भी वीडियो के व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट 15 मिनट कम से कम आप निगेटिव ट्रेड ना करें, क्योंकि ये वहां पर बाजार फिर एडजस्ट होगा, वहां पर एक खरीदारी आएगी। जिन्होंने भी पुट होल्ड किया है वो पुट में उनकी बिकवाली करेंगे, बिकवाली करने के बाद फिर ये बाजार एक शूटअप होगा, शूटअप होने के बाद वहां पे 10-15 मिनट कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद जब फिर ब्रेकडाउन होने के लिए एक निगेटिव कैंडल बनेगा, वहां पर हम या पुट में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर वहीं से रिवर्सल ले लेता है तो फिर हम कॉल में बैठने का ट्रेड ढूंढ लेंगे, जैसा भी उस तरह सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पर ट्रेड करेंगे, जैसा कि मुझे व्यक्तिगत प्रतीत हो रहा है कि वहां से रिवर्सल मिलनी चाहिए। सेम सिचुएशन दोस्तों अगर देखें तो निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर पर भी बना है, यहां भी ओवरसोल्ड होता हुआ कैंडल प्रतीत हो रहा है। लेकिन यहां पर जो दोस्तों सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,523 का जो ये लेवल है, ये सपोर्ट निकल के आ रहा है फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो 22,523 का लेवल फ्यूचर में आप ध्यान रखेंगे, अप्रैल फ्यूचर में यदि 22,523 के नीचे मार्केट खुलता है तो फिर वहां पर एक और बिकवाली हो सकती है। अगर नीचे खुलता है तो फिर वो एक बार झटका लेकर के कोशिश करेगा कि 22,523 का जो लेवल है इसको टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद फिर वहां से गिरावट होगी। अगर इसके ऊपर खुलता है और सस्टेन होता है तो आपको 22,800 तक जाने की एक बार प्रयास करेगा निफ्टी, और उसके बाद फिर वहां से गिरावट आपको दिखाने का प्रयास करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां निफ्टी के उलट बिल्कुल मजबूत ट्रेड हुआ है। वीकली कैंडल में यहां भी इनसाइड कैंडल बना, पिछले वीक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, इसको आप देख सकते हैं। क्लोजिंग भी लेवल पे ही हुई है, किसी भी तरह की यहाँ निगेटिविटी नहीं थी। हाँ, आरएसआई के लेवल में थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई थी जिसे हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो इसका सपोर्ट दोस्तों 50,500 या 50,000 तक मान लीजिए, आपको 50,000 के आसपास इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है। यानी यहां से जहां पे मार्केट क्लोज हुई है वहां से लगभग 1500 पॉइंट नीचे। तो आपको 1500 पॉइंट तक की अगर बैंक निफ्टी में गिरावट होती है, जो कि होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, चूंकि बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है, और यहाँ पर 300 400 500 पॉइंट मैक्सिमम आपको 51,000 तक का मुझे लेवल दिख रहा है कि यहाँ से गिरावट होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कारण बस आपको 50,000 के आसपास मार्केट मिल जाता है तो ये आपके लिए गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पर एक बाइंग कर सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से उसके भी नीचे बैंक निफ्टी चली जाती है और आपको 48,000 50,000 के नीचे सीधा 48,000 आपको सॉरी 48,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वहां पर खरीदारी का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ट्रिपल बॉटम का काम करेगा और वहां से जो रिवर्सल मिलेगी वो बहुत ही फास्ट होगी। तो अब दोस्तों हम देखते हैं डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट की ओर। तो वहां पर जो आपको स्थिति बन रही है वो फ्लैग पैटर्न है। इस फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर सपोर्ट बन के आ रहा है वो 50,500 का आ रहा है। 50,500 आपको फ्लैग पैक का लोअर बॉटम है। अगर 50,500 के नीचे टूटता है तो ये फ्लैग का रिवर्सल जो फ्लैग पैटर्न है ये ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको 48,500 का लेवल निकल के आ रहा है। तो ये डेली पैटर्न के अकॉर्डिंगली दोस्तों यहाँ पर भी जो सपोर्ट मिल रहा है, जो प्रीवियस सपोर्ट था अपना वो 47,800 के आसपास था, ये आपको एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। उसके ऊपर आपको 50,000 यहाँ पर 20 SMA का लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, जो कि एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो 50,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पे निकल के उभर रहा है।
दोस्तों अब आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक मेजर कंसोलिडेशन चल रहा था। ये मेजर कंसोलिडेशन का जो लेवल है 50,800 से लेकर के एक बॉक्स भी आप समझ लीजिए कि एक बॉक्स पैटर्न में निफ्टी ने ट्रेड किया है। अब अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन जो जहां पर कि आपको डेली में फ्लैग दिख रहा था तो वहां आवरली में एक बॉक्स बना है। अब इस बॉक्स को अगर ब्रेकडाउन करता है मंडे के दिन तो आप समझ के चलिए कि जो आपको बॉटम है फ्लैग का उस बॉटम तक जाने का प्रयास करेगा और वो बॉटम आपको 50,000 के आसपास निकल के आ रहा है। तो 50,000 का लेवल हर हालत में हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा आने वाले समय में। अब अगर दोस्तों हम बैंक निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर की स्थिति देखें तो यहाँ भी सेम परिवेश बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो ओवरसोल्ड वाली स्थिति नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अगर देखें तो गिरावट की संभावना अगर बनती है तो बैंक निफ्टी में रिवर्सल के चांस कम बनेंगे, निफ्टी में ज्यादा बड़ा बनेगा। बैंक निफ्टी में रिवर्सल के चांसेस कम बनेंगे बिकॉज ये ओवरसोल्ड के सीन में नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है तो अगर रिकवरी होगी तो बैंक निफ्टी में फास्ट होगी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से अकाउंट खोला था उन सभी को फंड ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 500 रुपए का जो हमारा 31 मार्च तक का ऑफर था उनको फंड वापस कर भेज दिए गए हैं जो उनके नाम की राशि थी। और यदि आप हमसे अब जुड़ना चाहते हैं तो हमारे द्वारा अभी भी इसके डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए लिंक है उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। यद्यपि अब वो फंड तो कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे द्वारा आपको स्पेशल बोनस के तौर पे पूरी सिखलाई की वीडियो जो कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके बेसिक टू एडवांस जो पूरी जर्नी है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखलाता हूँ। और यदि किसी भी तरह का आपको सहयोग सहायता चाहिए स्टॉक पिकिंग करने में, स्टॉक सिलेक्शन करने में, तो पूरी जानकारी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्टॉक में, किसी भी ऐप में ट्रेड करते हो, लेकिन यदि आपको हमसे कोई किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुझाव देने को तैयार हैं। आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना सुझाव या सहायता पूछ सकते हैं, हमसे मदद की मांग कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जानकारी देंगे, किस ट्रेड, कौन सा ट्रेड आपको लेना चाहिए, किस में आपको निवेश करनी चाहिए, किस तरह की आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, किस तरह की आपको सौदे लेने चाहिए, ऑप्शन, इक्विटी, कैश, जो भी आप करते हैं उसमें आपको हम पूरी सहायता करेंगे। हमें देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।